हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हीप के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड को नंबर 2530 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक इसको इजी मार्क किया जा सकता था क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है ये हीप का। ठीक है, और यू कैन विजिट दिस चैनल इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स। मोर वीडियोज़ आर कमिंग इन दिस चैनल वेरी सून। एंड थोड़ा सा मोटिवेशन, सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट्स ही करो लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहो, रुकना नहीं है। डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल व्हाट यू आर प्लानिंग टू गेट इट। ओके, यहाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। देखते हैं मैक्सिमल स्कोर आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के। यू हैव अ स्टार्टिंग स्कोर ऑफ जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग में स्कोर मेरा जीरो है। चूज एन इंडेक्स आई सच दैट, ठीक है, आई आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। इंक्रीज योर स्कोर बाय नम्स आई and then replace num psi with ceiling of num psi by 3. ठीक है, return the maximum possible score you can attain after applying exactly k operations. The ceiling function is the least integer greater than or equal to value. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि nums i किसी भी नंबर को उठाना है, ठीक है, और आपको उसको अपने स्कोर में ऐड करना है, फिर उस नंबर को रिप्लेस कर देना है सीलिंग ऑफ num psi by 3 से। ठीक है, और आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा आफ्टर एग्जैक्टली के ऑपरेशन वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो, इसने इस 10 को चुना तो इसका स्कोर क्या हो गया 10, और इस 10 को इसने किससे रिप्लेस कर दिया 10/5 के, सॉरी 10/3 के सीलिंग से। ठीक है, तो 10/3 का सीलिंग कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 10/3 क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग होगा, इसका सीलिंग क्या होगा 4। ठीक है, सिमिलरली इसने फिर इसको उठाया। ऑब्वियसली बात है, किसको उठाना चाहोगे, आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए ना। आपका एक ऑपरेशन आपने कर दिया, अभी 4 ऑपरेशन बचा है आपका। ठीक है, तो अब आपका 4 ऑपरेशन बचा है, तो अब इन सारे नंबर्स में से किसको उठाना चाहोगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिले। आप 4 को तो नहीं उठाना चाहोगे क्योंकि आपके पास बड़ा नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है ना। बड़ा नंबर ये रहा 10 है, इसको उठा लो। तो अपने स्कोर में 10 को ऐड किया, फिर इस 10 को रिप्लेस कर दिया आपने सीलिंग ऑफ 10/3 से, तो 4 आ जाएगा। इसके बाद आपका 3 ऑपरेशंस और बचा है, तो ऑब्वियसली बात है आप ना इस 4 को नहीं उठाना चाहोगे, ना ही इस 4 को उठाना चाहोगे, आप इन 10 में से किसी को उठाना चाहोगे क्योंकि आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए। तो ये 10 उठाया आपने और इस 10 को रिप्लेस कर दिया सीलिंग बाई 10/3 के सीलिंग से, तो ये भी 4 बन गया। आपके पास 2 ऑपरेशन बचा है, तो आपने इस 10 को उठाया, इसके 4 से रिप्लेस कर दिया और स्कोर ऐड किया 10। एक ऑपरेशन बचा है, तो आप ऑब्वियसली इस 10 को उठाओगे, स्कोर में 10 ऐड करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे 10/3 के सीलिंग से। तो आपका ऑपरेशन अब 0 बचा है, के ऑपरेशन ही सिर्फ करना था। देखो तो कितना स्कोर हो गया 1 2 3 4 5 50 स्कोर हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो सिर्फ 3 ऑपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, और आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए। सबसे पहले किसको पिक करना चाहोगे भाई, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है। किसका मैक्सिमम वैल्यू है 10 का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आपके स्कोर में 10 ऐड हो गया और इस 10 को रिप्लेस करना पड़ेगा सीलिंग बाई 3 से ना। तो 10/3 का सीलिंग कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास 2 ऑपरेशन सिर्फ बचा है। किसको पिक करना चाहोगे 1 4 3 3 3, किसको पिक करोगे जिसका वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप ऑब्वियसली इस 4 को पिक करना चाहोगे। तो आपने 4 को पिक किया, स्कोर में 4 ऐड किया और इस 4 को किससे रिप्लेस कर दिया 4/3 के सीलिंग से। तो 4/3 का सीलिंग कितना हो जाएगा, आई थिंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी हमारे पास एक ऑपरेशन और बचा है, तो किसको पिक करना चाहोगे ऑब्वियसली जो बड़ा वैल्यू है। तो ये तो छोटा हो गया, बड़ा वैल्यू में ये 3 को उठा लो, 3 आ गया। 3/3 का सीलिंग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपका ऑपरेशन 0 हो चुका है, आपका आंसर कितना है 17, यही आपका आंसर था। तो आपको क्लियर कट यहाँ पर इंट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है कि आप हर बार चूज़ किसको कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू को, वैल्यू टू ऐड टू स्कोर में ऐड करने के लिए आप हमेशा मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा, या तो फिर आप बार बार इसको सॉर्ट करते रहो। जैसे मान लेते आपको, आपने 10 को जब पिक किया था, 10 का आपने ऐड किया, इस एक्स का सीलिंग जब निकाला था 10/3 का सीलिंग 4 होता है, तो अभी भी देखो मैक्सिमम 4 ही है, राइट। ठीक है, तो अब बेस्ट तरीका क्या है मैक्सिमम निकालने के लिए, या तो आप इसको सॉर्ट कर दो। अगर आप इसको सॉर्ट करते हो तो 1,3,3,3,10 हो जाएगा। ठीक है, और आपको लास्ट एलिमेंट में सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो इसको आपने अगर सीलिंग निकाल लिया तो ये 4 हो जाएगा।
फिर आपने इसका सीलिंग निकाल लिया तो ये 2 हो जाएगा, बट आपको वापस से इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट, है ना, क्योंकि देखो अभी इसका ऑर्डर गड़बड़ा गया है, 1 3 3 3 2 आ गया है। आपको इसको डिसेंडिंग और इस असेंडिंग ऑर्डर में रखना था ताकि लास्ट एलिमेंट से हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। तो बार बार सॉर्टिंग ना करना पड़े, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू कॉन्स्टेंट टाइम में दे देता है? कौन है भाई? मैक्स हीप। एज सिंपल एज दैट, है ना। हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग में पहले के सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, सारे एलिमेंट्स को उठाएंगे और इस हीप में डाल देंगे, मैक्स हीप में। तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, 3 3 3 10 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशंस में सबसे पहले वाले को पॉप करेंगे। पॉप किया मैंने 10 को, ठीक है, 10 को पॉप किया, अपने स्कोर में 10 को ऐड किया, 10 का 3 सीलिंग निकाला, 4 आया, वापस से इसको हीप में पुश कर दिया 4 को। अब 4 अभी मैक्सिमम है तो हीप के टॉप में भी वही रहेगा। और आपका ऑपरेशन कितना हो गया, अब आपको सिर्फ 2 ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब वापस से हीप पे गए, हीप के टॉप से मैक्सिमम वैल्यू निकल पाएगा, निकाल लिया, स्कोर में ऐड किया, 4/3 का सीलिंग लिया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो वापस से जब हीप में मैंने इस 2 को पुश किया तो हीप ने इसको खुद ब खुद रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 3 3 यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ऑपरेशन बचा है, हीप के टॉप से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको। ये 3 को आपने पॉप किया, 3 को फिर यहाँ पर ऐड किया, 3/3 का सीलिंग कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आपने पुश कर दिया, ये खुद को रीअरेंज कर लेगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा बॉटम में, ठीक है। आपके सारे ऑपरेशन ख़त्म हो चुके हैं, आपका स्कोर ये है 17। नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम से भी मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पहले तो बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भैया आपने सारे एलिमेंट्स उठाए, n एलिमेंट्स है, सबको अपने हीप में डाल दिया, और हीप में पुश करने का ऑपरेशन क्या होता है, log n होता है, ठीक है। हीप में पुश करने का ऑपरेशन log n होता है। बट याद रखना, जब आप स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स को हीप में डालते हो ना, स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब जो भी मेरा प्रायोरिटी क्यू है उसमें मैंने बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक के सारे एलिमेंट्स को डालूंगा। तो ये बिगिनिंग में मैंने किया होगा, ये काम पहली बार में किया होगा। तो पता है C++ और पाइथन जैसे लोग लैंग्वेज स्मार्टली क्या करते हैं, ये अंदर ही अंदर हीपीफाई एल्गोरिदम लगाते हैं, और हीपीफाई का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O(n) होता है, ठीक है। बट जावा में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जावा में क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करने का log n ऑपरेशन लगेगा, और जावा के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितना हो जाएगा, हीप क्रिएट करने का n log n हो जाएगा, क्योंकि n एलिमेंट्स को आप इनपुट कर रहे हो, पुश कर रहे हो हीप में, और हीप में पुशिंग का ऑपरेशन log n टाइम लेता है, तो n log n हो जाएगा। बट ये जावा में होगा ऐसा, बट ये C++ या फिर पाइथन में ना हीपीफाई लगता है, मतलब क्रिएशन ऑफ हीप जिसको बोलते हैं हीपीफाई, उसमें log n टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इंटरव्यू में ट्रिक करने के लिए पूछा जा सकता है प्रॉब्लम। क्रिएशन ऑफ हीप में, जिसको बहुत लोग हीपीफाई भी बोलते हैं, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेशर्स को पूछा जा सकता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(n). अब आपको जानना है कि O(n) क्यों होता है, तो देखो मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था, NPTEL से पढ़ा था। NPTEL में हीप का एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने हीपीफाई के बारे में बताया था, तो मैंने वो वाला वीडियो देखा था, आई थिंक कॉलेज में देखा था, आई कांट रिकॉल। या तो आप स्टैक ओवरफ्लो में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो कि हीपीफाई में O(n) टाइम के क्यों लगता है, ठीक है। बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जावा के लिए ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं, तो जावा में n log n ही लगेगा सारे के सारे एलिमेंट्स को हीप में डालने के लिए। बट C++ और पाइथन में सारे के सारे एलिमेंट्स को हीप में डालने में, यानी कि हीप क्रिएट करने में, यानी कि हीपीफाई में n नहीं लगेगा, सॉरी log n नहीं लगेगा, O(n) लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हीपीफाई O(n) लेता है C++ एंड पाइथन में, बट जावा में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, क्रिएट हीप, सारे एलिमेंट्स को हीप में डाल दो। तो C++ में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, O(n) लगा C++ एंड पाइथन में। बट जावा में कितना लगेगा, टोटल n एलिमेंट्स है, n log n, ठीक है। हर एलिमेंट को पुश करने के लिए log n लगा। अब उसके बाद हीप जैसे क्रिएट कर दिया, फिर आपने k टाइम्स ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। हर बार आप क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो,
उसका सीलिंग निकाल रहे हो और उसको वापस से पुश कर रहे हो। तो पॉप एंड पुश में कितना टाइम लगता है, लॉग ऑफ एन टाइम लगता है, और के टाइम्स करना है आपको ये काम। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, के लॉग एन। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऊपर हो गया ओ ऑफ एन, नीचे हो गया के लॉग एन, के लॉग एन। बट ये किसके लिए हुआ, सी प्लस प्लस एंड पाइथन के लिए। बट जावा के लिए क्या हुआ, ऊपर पहले वाले स्टेप के लिए एन लॉग एन लग रहा था और दूसरे वाले स्टेप के लिए के लॉग एन लग रहा था। ये जावा के लिए हो गया। ठीक है, तो मैंने नोटिस क्या किया कि लीड कोड का जो एडिटोरियल है उसमें बता रखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लग रहा है, ये वाला। बट ऐसा सी प्लस प्लस और पाइथन में नहीं है, जावा में ये लग रहा है। ठीक है, और इसमें सी प्लस प्लस और पाइथन में ये लग रहा है ओ ऑफ एन प्लस के लॉग एन, क्योंकि क्रिएशन ऑफ हीप ओ ऑफ एन लेता है सी प्लस प्लस एंड पाइथन में, हीपीफाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा कोड था, बट ये चीज़ मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी, तो इन चीज़ों का ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता ही देता हूँ, हर एक चीज़ मुझे जनरली पसंद है बता देना। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई तेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 10 है, ठीक है, मुझे इसका सीलिंग ऑफ 10/3 निकालना है। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट, इसमें एक गड़बड़ है। देखो क्यों, 10/3 एक इंटीजर डिवीजन है, मतलब 10/3 का वैल्यू कंपाइलर पता है आपको क्या देगा, 3 दे देगा, और सीलिंग ऑफ 3 जब निकालोगे तो 3 आएगा, जबकि ये गलत आंसर है। ठीक है, इसीलिए हमेशा 10 इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया करो, तो 3.0 कर दिया करो। तो होता क्या है कि जब 10/3.0 करोगे ना, तो पता है कंपाइलर इसका रिजल्ट क्या देगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा। ठीक है, फिर आप सीलिंग ऑफ 3 पॉइंट समथिंग समथिंग निकालोगे तो वो 4 दे देगा आपको। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिली सा मिस्टेक है जो बहुत लोग मिस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इस पर ध्यान देना हमेशा। ठीक है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, लॉन्ग सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे मैक्स हीप चाहिए था, हर बार मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को पिक करना है। ठीक है, पी क्यू नाम दे देते हैं और इसमें हीपीफाई कर देते हैं, मतलब नम्स के सारे एलिमेंट बिगिन से लेकर एंड तक डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली में, हीपीफाई, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बस क्रिएशन के वक्त ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी एलिमेंट पुश करोगे तब वो लॉग ऑफ एन टाइम लगेगा। इसके बाद कुछ नहीं, बस के टाइम्स आपको वही ऑपरेशन करना है, वाइल के माइनस माइनस, जब तक के 0 नहीं हो जाता। मैं सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट को निकालूंगा, यानी कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पर होगा वो। ठीक है, और उसको मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, और हमारे सम में उसको ऐड कर देंगे मैक्सिमम एलिमेंट को, और मैक्सिमम एलिमेंट को मैं चेंज कर दूंगा सीलिंग ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट बाय 3.0। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू में वापस से उसको पुश कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में रिटर्न क्या करना है हमें, जो भी मेरा स्कोर है या फिर सम है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।